जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कर्म और भाग्य कैसे एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, कभी आपने सोचा है? कर्म अच्छा होगा और भाग्य नहीं होगा तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। भाग्य अच्छा होगा पर अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में सफलता नहीं पा पाएंगे। कहने के लिए कहें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, परंतु सत्य में कर्म और भाग्य का एक दूसरे के साथ क्या लेन देन है, क्या इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता है, थोड़ा सा इसके बारे में आज आपको ज्ञान दूंगी। लेकिन आज का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके जीवन में राहु और केतु की वजह से पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं तो एकमात्र ऐसा मंदिर जहां जाने से आपके राहु देव सीधे हो जाते हैं और आपके केतु एक्टिव हो जाते हैं। इसके बारे में जानकारी देने से पहले हम बात कर रहे हैं कर्म और धर्म की। जब हम बात करते हैं कि आपके जीवन के अंदर कर्म कितना महत्वपूर्ण है तो हम ये कहते हैं कर्म एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर धर्म की मिट्टी लगी होती है। जब आप अपने कर्मों को करते चलते हैं तो आपके लिए भाग्य का रास्ता खुलता जाता है। भाग्य में बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन वो हमेशा हमसे 7 कदम आगे चलता है। उस तक पहुंचने के लिए या तो हम दौड़ लगाएं, या तो हम प्रयास करें, या हम बहुत सारी मेहनत करें, तब हम उसे पा पाएंगे। कर्म इन सब चीज़ों को आसान बना देता है। जब आप कर्म को करना चालू करते हैं सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से और सच्चे भाव से, तो आपके भाग्य को रुकना पड़ता है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। हर कुंडली 12.5-13 साल बाद पलट जाती है और ये वो समय होता है जब आपके जीवन में आपके कर्म काम करते हैं। ये वो समय होता है जब आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा देखा जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो यकीन मानिए ये वो समय होता है जो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जाता है। कर्मों को हमेशा इसीलिए शुद्ध रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए और इंसान को मेहनती बनना चाहिए। आपकी मेहनत तभी रंग लाती है जब आपका भाग्य खुलने वाला होता है। भाग्य कब खुलता है? भाग्य आपकी नियति के साथ, आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के साथ खुलता है और ग्रह हमेशा आपके कर्मों को काउंट करके ही आपके भाग्य को खोलने का काम करते हैं। तो देखा, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। जब भाग्य साथ देगा तब कर्मों की काउंटिंग होगी, जब कर्म करेंगे तभी भाग्य के पास पहुंच पाएंगे। तो चलिए जी, आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे बहुत ध्यान लगाकर प्रसन्नता से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिएगा कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जिसका संबंध आपकी कुंडली के बैठे हुए राहु और केतु से है। अब आप कहेंगे कि राहु और केतु जब कुंडली में बैठ जाते हैं तो ये काल सर्प दोष उत्पन्न कर देते हैं, ये नाना प्रकार के ग्रहण दोष बना देते हैं, चंडाल दोष बना देते हैं, अंगकारक दोष बना देते हैं और इसके लिए हम जाते हैं या तो उज्जैन पूजा कराने या नासिक पूजा कराने। नहीं, मैं आपको किसी पूजा के लिए नहीं कह रही हूँ और किसी ऐसे मंदिर में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आज आपको एकमात्र ऐसे मंदिर में जाकर दर्शन करने की बात बता रही हूँ जो आज से पहले आपको राहु केतु से रिलेटेड किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव है। बात जब मैं करूँ तो मैं करूँगी अपने श्री कृष्ण की, ये बात तो पक्की है। लेकिन ठाकुर जी ने आज मुझे कुछ बहुत अद्भुत दिखाया, कुछ ऐसा जो आज तक यकीन मानिए आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, आज तक ये ज्ञान आपको किसी ने नहीं दिया होगा। क्या अजीब चीज़ दिखाई मुझे ठाकुर जी ने। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, उसकी कुंडली के अंदर राहु बहुत ज़्यादा तांडव कर रहा था, जिस वजह से
उसके केतु में जान नहीं आ रही थी। और जब केतु किसी का अच्छा नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति सही रास्ते पर कभी नहीं चल पाता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्रकाश नहीं आ पाता। ऐसा व्यक्ति कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, उल्टी सीधी हरकतें करता है, बहुत जल्दी तंत्र मंत्र के जकड़ में आ जाता है, गलत संगति पकड़ लेता है और गलत रास्तों पे चल जाता है। केतु आपको रोशनी देने का कार्य करता है। अगर आपको ये चीज़ पता हो, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है वो मेरी इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके सर नहीं है, जो सिर्फ धड़ है। उसका सर कौन है? राहु। और राहु के ऊपर क्या चलता है? सर्प, यानी कि एक ऐसा सर जो हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा, जहर से भरा ही होगा। राहु की दशा जब जब आती है तब तब इंसान नशे के अधीन हो जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी जेल ये सब उसे करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है, ना कोई उपाय, ना कोई बड़ा तंत्र, ना कोई बड़ी पूजा, बस एकमात्र एक दर्शन आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है। और ये दर्शन है हमारे खाटू श्याम बाबा का, जिनके सिर्फ वहाँ पर मुखमंडल का ही दर्शन होता है, जहाँ पर उनके मुख को श्री श्याम के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आपको पता है, जिनका केतु एक्टिव नहीं हो रहा हो, जिनको केतु की वजह से दिक्कतें हों, या जिनके जीवन में राहु सर पे चढ़कर तांडव कर रहा हो, जो लोग किसी की बात नहीं मानते हों, जो लोग बहुत ज़िद्दी हों, जो बहुत गुस्से वाले हों, जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हो, जो भटक रहे हों। कई बार होता है ना, हमें ज़रा सी बीमारी है, हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हमारा कोई इलाज ही नहीं पकड़ पा रहा, हमारी जड़ ही नहीं कोई निकालता। कभी कोई कुछ दवाई दे देता है, कभी कोई रोग बता देता है। हमारे घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन कोई सही वास्तुशास्त्री हमें आज तक नहीं मिला उसका उपाय करने के लिए। हमारी जन्म पत्री में न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई उसका सही हल नहीं दे पाया। हमारे कोई केस के अंदर वकील हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, बार बार भटकाए जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, हमें सही रास्ता नहीं मिल रहा। और हम अपने मामले में शून्य हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, बस परेशान हो जाते हैं, रातों को जागना चालू कर देते हैं, टेंशन्स लेना चालू कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। ये सारी दिक्कतें जब आपके जीवन में आ जाए, जब आपकी बुद्धि कोई हर के ले जाए, जब कहते हैं ना, तेरी बुद्धि पे क्या पर्दा पड़ गया है, क्या तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बिल्कुल सोच से परे हो गया है, जब ऐसी कोई चीज़ आप अपने साथ होते हुए अनुभव कर लें, जब आपको कहीं ये लगे कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, जब आपको ये लगे कि कोई भी आपके दिमाग पर जल्दी से कंट्रोल कर लेता है। बहुत सारे लोगों को एक शिकायत होती है, इन्हें तो कोई भी बहला देता है, ये तो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, इनको तो 2 मिनट के अंदर किसी भी बात को समझाना बहुत आसान है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपका दिमाग बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। मेरे कहने पर एक बार खाटू बाबा के यहाँ जाकर देखिए, आपका सर मजबूत हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। ये जो लोग आपको घुमा रहे हैं, भटका रहे हैं ना, आपको सच में राह मिल जाएगी। और जब मिल जाए तो एक बार दिल से ज़रूर कहिएगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। चलिए जी, आज तो बस मैं यही इन्फॉर्मेशन देने आई थी, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अपनी ये कृपा लेने बाबा के दरबार में ज़रूर जाइएगा, आपका हर कार्य सिद्ध हो, ऐसा मैं अपने राधे गोविंद से आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। जल्द मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं।
अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।